परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महामंडराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामंडराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महामंडराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की जय, तीन कम नौकर राजू की जय, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आज का यह 58वां मुनि दीक्षा दिवस आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज, जिन्होंने स्वर्णिम इतिहास लिखे हैं, जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि 44 घंटे ध्यान लगाया जिन्होंने, और 9 उपवास लगातार निर्जल किए मुक्तागिरी में, और इनकी साधना ऐसी है कि उन्होंने जब भी प्रेरणा दी कि मटन टैलो नाम का जो अशुद्ध पदार्थ है जो वस्त्रों में रहता है, उसके माध्यम से अपन को कैसे बचना है, जो अपन प्रक्षाल के लिए वस्त्र उपयोग करते हैं, श्री जी के प्रक्षाल के लिए, और वस्त्र जाल छानने का जो वस्त्र उपयोग करते हैं वह अशुद्ध रहता है। उन्होंने प्रेरणा दी तो हथकरघा के माध्यम से कैदियों को रोजगार मिला। एक कैदी ने 17 करोड़ बार आचार्य श्री का नाम लिखा। इस प्रकार से 5 प्रतिभा स्थली के लिए, और इंडिया नहीं भारत बोलो, और हिंदी भाषा के लिए प्रोत्साहन दिया। आज वह हमारे बीच में नहीं है। उनकी जब दीक्षा हुई तो लगभग 20-25 हाथी प्राप्त हो गए थे। आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आचार्य श्री ने जो भी कार्य किए अपने आप रिकॉर्ड बनते चले गए, और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ प्रदान किया। और हमारी यही भावना रहती है। यहाँ पर भी उनका संयम कीर्ति स्तंभ बनाया गया था, और एक दिव्य ग्रंथ बनाया गया था जिसका आज अभिषेक किया गया। इसके साथ साथ आचार्य श्री के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ हर खुशी से आपकी बात करते हैं, आपकी सलामती की फरियाद करते हैं। इस खामोश संदेश से क्या बताएं कि हम आपको कितना याद करते हैं। तो आचार्य भगवान ने हमेशा खुद मेहनत की और अपना एक अलग से मुकाम बनाया। और किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, तू अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर, मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। तो आचार्य भगवान ने जो भी कार्य किए वो अपने आप अनूठे कार्य हुए हैं। और उनने जो शमशान में भी कई बार ध्यान लगाया, और कठिन साधनाएं की। एक बार फिरोजाबाद में किसी ने पूछा कि कल किस विषय पर प्रवचन होगा, तो आचार्य श्री जी का अतिथि विषय पर प्रवचन होगा। तो आचार्य श्री का बिहार हो गया, तो लोगों ने कहा कि आपने कहा था अतिथि विषय पर प्रवचन होगा। तो आचार्य श्री ने कहा, अतिथि वह होते जिनकी ना आने की तिथि होती है ना जाने की तिथि होती है। इस प्रकार से आचार्य गुरुदेव सामने हो ना हो, मन में सूरत उनकी डोलती है, बे बोलते हैं थे तो बोलते थे, तस्वीर भी उनकी बोलती है। इस प्रकार से आचार्य भगवान के चरणों में जब भी अपन ऐसी भावना करते हैं तो बस वो कब नर्म पलकों के साए में छुपा लें आपको, जी करता है इस जहां से चुरा लें आपको। बस यही डर है कि टूट ना जाए सांसें, वरना अपनी सांसों में बसा लें आपको। तो ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने दीक्षा हम सबको देकर कितने उपकार किए। तो आचार्य महाराज बड़े पुण्यशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कठिन कठिन साधना करके जब उनका समाधि मरण हुआ तो देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने आंसुओं के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। पहले पुराण ग्रंथों में उदाहरण मिलते हैं कि राजा महाराजा अपने बालों से प्रक्षाल करते थे क्योंकि उनके बड़े बड़े बाल होते थे। ऐसे आंसुओं से भी कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। इस साहित्यिक दृष्टि से ऐसे वर्णन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो आचार्य परमेष्ठी के रूप में हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगे। और उनके कार्य हमेशा हमारे लिए स्वर्णिम इतिहास बन गए हैं। स्वर्णिम अक्षरों में लिखने, स्वर्ण अक्षरों में लिखने उनके कार्य ऐसे हुए हैं। जिस प्रकार से अब आगामी दिनों में हम 12 जुलाई को कलश स्थापना करेंगे, और इस प्रकार से आप आचार्य श्री के दीक्षा दिवस को तो मनाई, हर अन्य विशेष कार्यों में भी आप लाभ लेकर के वृक्षारोपण करें, गरीबों को वस्त्र दान आदि करें। तो आचार्य श्री ने जो भी प्रकल्प हम लोगों को दिए हैं, हम सबका कर्तव्य है कि हमें सबको मिलकर के पूर्ण करना है। क्योंकि आचार्य श्री ने पूरे विश्व की वैयावृत्ति की है, पूर्णायु के माध्यम से, भाग्योदय के माध्यम से, शांतिदार अद्वितीय योजना के माध्यम से। तो आचार्य भगवान जन जन के थे, और
वो इसीलिए ऐसे कार्य करते थे कि जिससे तीर्थंकर प्रकृति का उनको बंध हो। तो आचार्य भगवान अपन उनके प्रति यही भावना भाते हैं कि बस उनके जो उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है, उस मार्ग पे चल कर के हम भी उन जैसे ही बने। और आचार्य भगवान से अपने रामतिक में एक बार कहा था कि हमारे द्वारा कोई अप्रभावना ना हो। तो बस यही भावना है कि मेरे द्वारा हमेशा बस मोक्ष मार्ग पर करते हुए हर कार्य ऐसे होते रहें जिससे आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं होते हुए भी उनका संयम दिवस हमेशा मनाते रहें। तो हर सुबह को अपनी सांसों में रखो, हर सुबह को अपनी बाहों में रखो, हर बात आपकी ही है, बस मंजिल को निगाहों में रखो। तो आचार्य भगवान के शब्दों में यह बात कह सकता हूँ कि आज हूँ कल ना जाने कहाँ जाऊँगा, मैं वो परिंदा हूँ जो आसमान में खो जाऊँगा, हृदय की डोर से ऐसे नाबान मुझे, कल ना रहूँगा तो बहुत याद आऊँगा। आज चुष्य नहीं है तो हम सबकी आंखों नम हो जाती हैं। पठारी में थे, जब समाधि दिवस मना रहे थे, उनके बारे में बोल रहे थे तो बात आंखों में से आंसू निकले और बोलना ही बंद हो गया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के बारे में जितना अपन कह सकते हैं उतना तो कहते ही हैं। तो जंग हो तो जीतने का विश्वास होना चाहिए, जीवन है तो उमंगों का आकाश होना चाहिए, जिंदगी है खूबसूरत कितनी आवाज होना चाहिए, मुश्किलें होंगी आशा तुस्सा कोई पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन बस आचार्य भगवान को हमेशा याद करते रहें और उनके उपकारों को तो हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने इस जैन संस्कृति को, दिगंबरत्व को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है। और उनके निमित्त से ऐसे लगभग 250 विदेशी लोगों ने मुखमाठी पढ़ करके मांसाहार और शराब का त्याग किया, और भी कई लोगों ने नशे का त्याग किया। एक बार वो जब ऐसी अनुकूलता नहीं थी, नाव में बैठे, तो एक जो नाव वाला था वो जैनेतर व्यक्ति था, उसने 14 करोड़ का जो मछली पालन का ठेका था वह निरस्त कर दिया और छोड़ दिया। इसी प्रकार से उनकी अनुकूलता नहीं थी, वह डोली पर मजबूरी में उनको बैठना पड़ा, वो चल नहीं पा रहे थे। और फिर रहली से जब विहार किया तो 600 किलोमीटर उन्होंने पद विहार किया। तो वो कभी भी उन्होंने शिष्टाचार का समर्थन नहीं किया, और उनने जो भी कार्य किया वो बस अपनी चर्या को व्यवस्थित रखते हुए संयम का पालन किया। और उनकी संयम कीर्ति कई वर्षों तक, हजारों वर्ष तक ऐसी ही फैलती रहेगी, और उनके जो कार्य हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। इसलिए उनके जो ग्रंथ हैं उनको हम ताम्रपत्र पर, ताड़पत्र पर, रजत पत्र पर प्रकाशित करवाएं, और जिसके माध्यम से हमारी उनसे भावना भी जुड़ी रहे और जैन संस्कृति सुरक्षित रहे। उनके चरणों को भी पूरे देश में विराजमान किया जा रहा है, और भी विदेश में भी विराजमान करने की ऐसी कई लोगों की भावना है। तो ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं ना, भगवान मोक्ष चले जाते हैं लेकिन स्थापना निक्षेप से हम उनकी प्रतिमा के दर्शन करते हैं, स्थापित करते हैं। ऐसे ही उनके चरण साक्षात वो आचार्य श्री ही हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जिनके माध्यम से अ, अतिशय हुआ और वो कार्य होते चले गए। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमारे लिए हमेशा ऐसे उन्होंने जो कार्य किए हैं अनूठे, वो हमेशा याद किए जाएंगे। और उन्होंने युवाओं को भी रोजगार देने के लिए मार्गदर्शन दिया। इसके साथ शिक्षा अनुशासन नाम से उन्होंने जो शासन प्रशासन के युवा जो तैयार हों, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा हो सके, इसलिए उन्होंने हर कार्य में, हर क्षेत्र में गरीबों के लिए पूरी मैत्री के नाम से जबलपुर में गरीबों को रोजगार मिले, ऐसी उन्होंने भावना व्यक्त की थी। इसके साथ साथ इतनी सारी 135 से ज़्यादा गौशालाओं का निर्माण किया गया, और इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया। जब भी देश के प्रधानमंत्री और राज्यपाल आदि जाते थे, राष्ट्रपति जी गए और मुख्यमंत्री भी गए, और सुप्रीम कोर्ट आदि के जब भी जज आदि जाते थे, जो भी इस देश के जो विशेष व्यक्ति होते थे, जब भी उनके पास जाते थे तो बस वह एक ही बात करते थे कि इस देश का कैसे सुधार हो, देश का कैसे विकास हो। उन्होंने सभी के लिए बहुत कुछ दिया, और उनके साहित्य पर भी कितनी सारी पीएचडी हुई, एमफिल हुई, डीलिट हुई। यानी वो ऐसे व्यक्तित्व थे
जिन्होंने सभी क्षेत्रों में कार्य किए और उनके साहित्य पर, उनके मूक-माटी पर कितनी सारी ऐसे भाषाओं में उनके अनुवाद हुए, अंग्रेजी में, कन्नड़ में, मराठी में, उर्दू में और भी अन्य ऐसी विशेष भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया और कई विद्यालय, महाविद्यालय में वह आज भी कोर्स में वह चल रहे हैं। तो आचार्य महाराज बड़े कृपालु और दयालु थे और उनकी यश कीर्ति हमेशा बस फैलती रहेगी, वो जीवंत रहेंगे। हमारे हृदय में, करोड़ों हृदय में आस्था के प्रतीक हैं और वह हमेशा विराजमान रहेंगे और बस उनकी ऐसी ही महती कृपा जो आचार्य परमेष्ठी के रूप में थे, वर्तमान में भले ही वह यहाँ नहीं है, लेकिन स्वर्ग से वह सब देख रहे होंगे क्योंकि उनकी जो भावना थी, वह हम सबको ही पूर्ण करना है और वह दीक्षा दिवस भले ही अपना नहीं मनाते, लेकिन हम उनके शिष्य हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अपना दीक्षा दिवस तो वह नहीं मनाते थे, लेकिन वह अपना दीक्षा दिवस नहीं मनाते थे, लेकिन हम लोग उनका दीक्षा दिवस बना करके हम उन पलों को याद करके वह स्मृति के रूप में अब वह उनका दीक्षा दिवस हम मनाते हैं। और जब भी उनका दीक्षा दिवस आता है, स्मृति दिवस आता है, कोई है ना, समाधि दिवस आता है, तो हमें विशेष कार्य करना है कि जिसके माध्यम से वह जो उनके सपने थे वह हमें पूर्ण करना है और वह जो उनकी जो भावना थी, मुख्य उपक्रम थे, हम सबको मिलकर के पूर्ण करना है क्योंकि वह इस समाज के लिए नहीं, पूरी जन-जन के लिए आराध्य थे, आस्था के प्रतीक थे और वह भले ही आज उनका शरीर हमारे बीच से चला गया, लेकिन वह हृदय में हमेशा हमारे विराजमान रहेंगे क्योंकि जो आचार्य परमेश जी होते हैं, वह एक के व्यक्ति के नहीं होते हैं, वो जन-जन के होते हैं, सबके होते हैं और इसलिए अपन को बस यही हमेशा भावना भाते रहना है कि जिससे उनका जो परदस्त है, उनकी जो कृपा है, वह हमेशा बस प्राप्त होती रहे क्योंकि वर्तमान में भी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जिन्होंने उनका आचार्य पद ग्रहण किया और उन्होंने अपना आचार्य प्रदान किया था, उनके पद चिन्हों पर हम चल करके, उनके संकेतों पर चल करके वही भावना उनकी जो है वह पूर्ण होती रहे और जो उन्होंने दीक्षा ली थी, उन्हें दीक्षा के माध्यम से तप करके और ऐसे कार्य किए कि सबके लिए अनुकरणीय हैं। इस दिगंबर रथ की गौरव गाथा जन-जन उनकी गाथा को गाता रहता है और वह पूर्ण होती रहती है उनकी गाथा। इस प्रकार से हम वह कार्य कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य रघुवंश गुरुजी शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की आज का यह दिन इस दुनिया के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में देखा जाता है कि जब आचार्य श्री की दीक्षा हुई तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कितने हाथी थे उसमें? 20-25 हाथी थे और बारिश नहीं हो रही थी, ग्रीष्मकालीन तपन थी और बारिश हो गई थी। तो आचार्य श्री शुरू से ही दीक्षा लेते ही अक्षयकारी और चमत्कारी थे, जिनके माध्यम से कई लोगों के रोग दूर हो जाते थे। एक डॉक्टर आते थे जबलपुर के, वो सुनाते थे कि मैं आचार्य श्री की वैयावृत्ति करके जाता हूँ और जिस वस्त्र से प्रक्षाल करता हूँ उससे मैं कई लोगों के रोग दूर करता हूँ। यानी आचार्य श्री के वैयावृत्ति के माध्यम से कितने सारे लोगों की चिकित्सा हो जाती थी, रोग ठीक हो जाते थे। और आचार्य श्री ने पूर्णायु, भाग्योदय और अन्य शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से चिकित्सा की, पूरे विश्व की वैयावृत्ति की और उन्होंने देश को नारा दिया कि इंडिया नहीं भारत बोलो, हिंदी भाषा को ही अपनाओ और 5 प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद दिया क्योंकि आज पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बालिकाओं की सुरक्षा है। तो एक संत जिसको अरहंत बनना था, जिसको तीर्थंकर बनना था, उसने 16 कारण भावनाएं भाई और तीर्थंकर बनने के लिए वो अग्रसर होके चले गए और उन्होंने जो साधना की
उस साधना को देख करके सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम उनके संस्मरण पढ़ रहे थे कि उन्होंने शमशान में ध्यान लगाया, 44 घंटे तक शमशान में कई बार ऐसे ध्यान लगाए और हम उनके साथ रहे और हमारे वो गुरु हैं। लेकिन जब उनके संस्मरण पढ़े तो हमें और विश्वास होता चला गया कि मैंने अपने गुरु को जैसा सुना था, जैसा देखा है, वैसा ही वो थे। रामटेक में 2013 के बाद और आचार्य भगवान से यही भावना भाई थी कि आचार्य श्री मेरे द्वारा कोई अप्रभावना ना हो। और मेरी भावना यही है कि आचार्य भगवान आपके आशीर्वाद से आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज आचार्य परमनिष्ठ के रूप में तो उनके चरण पूरे देश में विराजमान हो रहे हैं, विदेश में भी हो रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री के प्रति लोगों की अलग ही अटूट श्रद्धा है। कई लोग रजत के चरण स्थापित कर रहे हैं, किसी की भावना स्वर्ण चरण स्थापित करने की है। इस चरण चिन्ह प्रतीक चिन्ह है कि वो आचार्य भगवान जैसे भगवान मोक्ष चले जाते हैं लेकिन स्थापना निक्षेप से हम उनको मानते हैं। पंचकल्याण में आप स्थापना निक्षेप से माता पिता पात्र आदि बन जाते हैं। ऐसे ही आज लोग कहते हैं कि चरण कुछ नहीं करते हैं। खुरई में एक परिवार था, हमने प्रेरणा दी कि चरण स्थापित करना आचार्य श्री के, जिनकी यस गाथाएं सुनकर सबको होता बड़ा आश्चर्य। पंचचार द्वादश तप तीरत्न 10 धर्म सटावश्यक, 36 मूल गुणधारी धर्म गुरु, गुरुओं पे गुरुवर। 36 मूल गुणधारी धर्म गुरु, गुरुओं में गुरुवर। इस प्रकार से आचार्य श्री के चरणों में इसी भावना के साथ ये कि आचार्य श्री आप नहीं हैं, लेकिन आपने जो भी प्रकल्प हम लोगों को दिए हैं, जो प्रेरणा आशीर्वाद दिया है, हम उनको आगे बढ़ाते रहे अंतिम श्वास तक। बस इस मुनि पद को धारण करते हुए आपके जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाते रहे और आपके चरणों में यही आशीर्वाद चाहते हैं कि नव आचार्य महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आज्ञा में चलते हुए आगे आपकी जो समाधि स्थल है गुरु चरणों के दर्शन अति शीघ्र हो और इसके बाद पार्थ प्रभु के चरण कहाँ सभ्य शेखर जी के दर्शन भी अति शीघ्र हो। इसी भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवत विद्यासागर जी महामंडल जी की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडल जी की